मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी में हुए उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे साथ बुधनी में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजकुमार पटेल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, मतगणना की तो निर्वाचन आयोग तैयारी कर ही रहा है, आप लोग भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी है आप लोग? देखिए, हम लोगों ने भी पैरेलली पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है अभी चुनाव के दौरान, और अनेक मौके ऐसे आए जब हमको लगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग को और हमारे सीओर के जिला रिटर्निंग ऑफिसर से हम लोग जो उम्मीद करते हैं वैसा नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग भी सजग हैं और हम लोगों ने भी तैयारी पूरी की हुई है। और हम इस बात की तैयारी में भी हैं कि हम अपनी लॉयर्स की टीम भी तैयार रखेंगे, और प्रत्येक राउंड पर हम लोग अपना जब संतुष्ट हो जाएंगे तो उसी के बाद गिनती आगे हो, इस तरह का हम लोगों ने अनुरोध ऑलरेडी किया हुआ है। सर, आपने कहा कि लॉयर्स की टीम भी साथ में रखेंगे, तो आप लोग को ऐसी आशंका है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है जो आप लोग साथ में वकीलों को रख रहे हैं? और देखिए, किस स्तर पर कहाँ गड़बड़ी हो जाए इसका तो कोई लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो इसलिए सजग तो रहना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग खुद भी सजग हैं और हमारी टीम भी सजग है। सबको हम लोगों भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम लोग पूरी निष्पक्षता से गिनती हो, क्योंकि अब आखिरी वो ही है। चुनाव हो गया, वोट डल गए, हमने बहुत कुछ देख लिया अपनी आंखों से कि कैसे फर्जी वोटिंग होते हैं, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती है, कैसे बीसापुर गैंग जैसे बिहार में होता है, वैसा हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग, हम जिला निर्वाचन अधिकारी से इस बात की उम्मीद करते हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बुधनी से ही विधायक रहे, उन्हीं की सीट पर ये उपचुनाव हो रहा था, तो कितना मुश्किल था वहाँ पर चुनाव लड़ना? क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में होते थे तो प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन इस बार कई बार प्रचार करते हुए वहाँ पर नजर आए, कई नेता वहाँ पर ताकत झोंकते हुए नजर आए। देखिए, बहुत बड़ा चुनाव हुआ है बुधनी का। निश्चित रूप से शिवराज जी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, तो अभी तक के जो चुनाव होते थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तित मुख्यमंत्री होते थे। ये कई सालों के बाद ये मौका आया जब दो उम्मीदवारों के बीच में ये चुनाव था, तो कठिन तो बहुत था, और बहुत दिनों बाद एक सामान्य स्तर पे भी चुनाव की हम कल्पना कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमारे विरोधियों ने ताकत झोंकी, वो बहुत कुछ संकेत दे रहा था कि घबराहट तो वहाँ पर भी है, और हम लोगों ने भी जितना 20 दिन में हम लोग कर सकते थे, क्योंकि ये चुनाव तो देखा जाए तो हमारी जनता लड़ रही थी हमारी तरफ से। तो इस बार क्या कह रहा है बुधनी? लंबे समय के बाद में राजकुमार पटेल जब चुनावी मैदान में थे, जनता के बीच पहुंच रहे थे, हमने भी कई ऐसी तस्वीरें देखी, लोगों को पुरानी बातें बता रहे थे कि पुराना वक्त कैसा था, और कई मुद्दों को बताया कि यहाँ से जो विधायक रहे वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वैसा काम नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। तो इस बार अब क्या परिणाम आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे भी एक लंबा अरसा हुआ। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में रहें, काम की जगह होते हैं, लेकिन जनता के बीच में बहुत रहना आवश्यक है। तो हम लोगों ने लगातार जनता के बीच में रहने का काम किया है, और इतने साल के बाद भी संपर्क नहीं टूटा है। तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन अच्छा मिला है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब आपने एक सवाल किया था कि बुधनी की जनता क्या कह रही है, तो बड़ा स्पष्ट है, बुधनी में बदलाव की लहर है। ठीक, ये राजकुमार पटेल हैं, बुधनी विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी थे। इनका कहना है कि मतगणना में गड़बड़ी की आशंका नजर आ रही है, यही वजह है कि लॉयर्स की एक टीम भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगी, और इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।